हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं रूल 72 के बारे में। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। इससे देखते हैं कि क्या क्या निकल सकता है और कितनी जल्दी आसानी से निकल सकता है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि आंसर 1 सेकंड में आएगा। 1 सेकंड में ही आएगा। अगर 1 सेकंड में नहीं आया तो अपना नाम बदल लेना, क्योंकि अगर 1 सेकंड में नहीं कर पाए तो आपका कैलकुलेशन वीक है। तो रूल 72 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी पैसा अगर डबल होना है उसको हम फाइंड करते हैं। सीआई के अकॉर्डिंग कोई पैसा किस रेट से कितने साल में डबल हो जाएगा वो हम फाइंड करते हैं। जैसे रेट दिया हुआ है, हम सपोज कर लेते हैं रेट दिया हुआ है हमारा 8%। तो रूल 72 के अकॉर्डिंग कहता है कि जब डबल होने वाला टाइम होगा वो 72/8% होगा। यानी कि इस केस में 72/8 करेंगे तो 9 आएगा। 9 ईयर में वो पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है। अगर रेट दिया है मान लो 9%, तो 72/9 करेंगे, 72/9 करेंगे तो 8 ईयर आएगा। है ना अमेजिंग ट्रिक। बहुत ही जल्दी ये आंसर आएगा। 72/9 करना है, 72/8% करना है। सीधी सीधी बात है, 72 को रेट से डिवाइड कर लेंगे। ये इसका रूल है। बाकी देखते हैं इसमें और कुछ। ये इसका फॉर्मूला है, 72/रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ईयर आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। ये 8 और इसका जो सैचुरेशन टाइम होता है वो 8 और 9 ईयर होता है। ये यहाँ पर एकदम फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू देता है। बाकी उसके आगे पीछे जाएंगे तो 0.1 का 0.2 की डिफरेंस आएगा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में इतने भी कम डिफरेंस का ऑप्शन नहीं देगा। 0.7 0.2 का, इससे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दूर दूर ही रहने वाला है। हमने देखा भी है कि जो पूछता है क्वेश्चन वो होल नंबर में पूछता है। वो ये नहीं कहेगा कि 7.2 ईयर में फाइंड करो, वो 8 ईयर पूछेगा, 7 ईयर पूछेगा, ऐसे पूछेगा। ठीक है। तो आके देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो कि रेट जो है वो 7% है। रेट जो 7% है तो जो टाइम होगा वो 72/7 होगा, यानी कि 10.2 आएगा। अप्रॉक्सीमेट 10.2 ईयर। तो हम बोलेंगे कि उसको 10 ईयर है। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कहाँ से होता है वो वेरिएशन देख लेते हैं। पहले तो इसका रूल के अकॉर्डिंग ही देख लें। जैसे अगर रेट 1% है तो 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में डिवाइड होगा, 36 ईयर आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग समथिंग आएगा। ये इसका टेबल है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक इसको जनरली भी गेस कर सकते हो। इससे ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी आगे और देख लेते हैं। इसमें आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 72 रूल है। जैसे रेट मान लो कि दे दिया है 10%, 10% दे दिया है तो 72/10 करेंगे तो 7.2 ईयर आएगा। रेट से सीधे सीधे डिवाइड करना है, लेकिन ये बात ध्यान देना कि पैसा डबल होने के लिए पूछे तब। अगर हम बेसिकली इसको सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको सबको फॉर्मूला पता होगा कि ये कैसे होता है। डबल करना है तो यानी कि फॉर्मूला जो बेसिक होता है A=P1+R/100 उससे करते हैं, या तो एरो बना करके जो होता है उससे भी कर सकते हैं। तो जिसे हम बेसिकली देखें तो A=P1+ रेट मान लो दे दिया है हमारा 4%, 4/100 कितने समय में डबल होगा ये मैंने अमाउंट को डबल कर लिया है। प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 2 गुना मैंने लिखा हुआ है। तो ज़रा लगाना है यहाँ से। कैसे लगाओगे भाई, 2 ये कटेगा 26/25 टू द पावर 4, टू द पावर n होगा ये। 26/25 का पावर n। ज़रा ये यहाँ से कंपेयर करना, n की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये या तो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, एक्सेल से निकाल सकते हैं, या तो लॉग टेबल वगैरह हो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन विदाउट लॉग टेबल हम 72 रूल के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। इससे आसान कोई ट्रिक और नहीं होगी। अगर हम देख लेते हैं रेट 4% है तो 4% के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, 18 ईयर आएगा। 4% के अकॉर्डिंग 18 ईयर आएगा। ये इतनी आसानी से निकल जाता। आप लोग जब तक ये इतनी सारी बात लिखते, लिखने के बाद यहाँ पर आकर फंस जाते। तो यहाँ पर एक बात है बहुत अच्छी। अब देख लेते हैं कि जो रूल 72 का है वेरिएशन है वो कहाँ कहाँ दिखता है, कैसे कैसे वेरिएशन दिखता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा अगर 1% रहेगा, 1% रेट रहेगा तो एक्चुअल में
जो बेसिक फार्मूले से है वो 69 ईयर आता है, 69.69, लेकिन हमारे रूल 72 के अकॉर्डिंग 72 ईयर आता है। यानी कि हमारा रूल 72 प्लस 2.3 ईयर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन 1% रेट है। तो यही ध्यान देना, देखना यहाँ पर 8% और 9% में बहुत ही नॉर्मल सा फ़र्क है। 0.01 ईयर, 0.01 ईयर कितना होता है भाई? विद एक मंथ से भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये इतना भी ऑप्शन पास पास में नहीं पूछेगा, वो पूछता है तो होल नंबर में आंसर पूछता है। 10 ईयर, 8 ईयर, 7 ईयर ऐसे पूछता है, 7.213 ईयर ऐसे, ये डेसिमल में नहीं पूछता है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक पर जब भी आता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 ईयर का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो घटने लगा, एकदम बिल्कुल बराबर होने लगा। यहाँ पर आते आते फिर थोड़ा सा ये वेरी करने लगता है, फिर से अब बढ़ने लगता है उल्टा। जैसे यहाँ पर 10% है तो 72 रूल के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन हमारा जो बेसिक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये है। और उसके बाद देख लेते हैं 18% रेट है तो बेसिक फार्मूले से है, और ये हमारा 72 रूल के अकॉर्डिंग है। तो हमारा यहाँ पे 72 रूल जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, 0.19। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। उसके बाद इसको आराम से भी समझ सकते हो। ये एक बात गौर से देखना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 72 को हमें रेट से डिवाइड कर लेना है, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि कितने साल में जो हमारा पैसा है वो डबल होने वाला है सीआई के अकॉर्डिंग। बाकी इससे कोई आसान ट्रिक नहीं है, और ये विद इन सेकेंड हो सकता है। जैसे हमारा रेट परसेंट 12 हो तो 6 ईयर आएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन यहाँ पर देख लेना कि थोड़ा सा अगर बेसिक फार्मूले से लगाया जाएगा तो 6.12 आ रहा है, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी बात। अब आने वाले एग्ज़ाम में इसका इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, मैं उसको दिखा देता हूँ अभी। ये वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीआई के अकॉर्डिंग रेट है 4%, तो 1200 रुपये कितने साल में डबल हो जाएगा? वो कितने रुपए हमें उससे थोड़े मतलब है, हमें तो केवल डबल कराना है। तो 4% रेट है, 4% के अकॉर्डिंग क्या होगा? 72/4 इक्वल टू 18 ईयर। लेकिन हमें पता है कि जब 9 ईयर से आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो 72 रूल की वैल्यू होती है उसे डिक्रीज़ कराना पड़ता है, तो वो आएगा 17.67 ईयर। अगर ऐसे भी है तो हम ये याद रखेंगे कि 9 ईयर से अगर आगे जा रहे हैं, जैसे पिछले वाले टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 9 ईयर से अगर आगे जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है? 9 ईयर तो इसका सेचुरेशन पीरियड था, सेचुरेशन टाइम था। 9 ईयर से अगर ज़्यादा जाते हैं तो हमारा जो 72 रूल है वो थोड़ा सा नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो इसका 4% रेट हो तो एक्चुअल क्या आता है देख लेते हैं आप लोग फॉर्मूले से, 17.67 ईयर। तो इसका आंसर ये था, 17.67 ईयर। तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये अमेजिंग ट्रिक पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आपको।